थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है। यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन महसूस करना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप रोज इसको प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चीयर्स करेंगे सभी। और इसके बिना ये सेशन शुरू हो ही नहीं सकता। ये एनर्जी ड्रिंक है और ये बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है जो सुबह ही आपका पूरा दिन बना देता है। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेकर लोगों के साथ, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग एंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसिस, एलिपी, बहुत सारा इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स और ओबेसिटी, और जिसकी वजह से बहुत सारा यानी कि जो है पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नीज जैसी समस्याएं, और इसी के साथ बहुत सारा है कुपोषण। लोगों का खाना पोषित नहीं है, यानी कि डिफिशियंसीज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। और साथ ही में फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन थकान और अथार्जी, और इसी के साथ हमारा पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, और इसी के साथ साथ हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नमनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, और कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियां लोगों के साथ और पूरे जीवन दवाइयों के साथ बने रहते हैं। ये सेशन आपको सिखाता है डेली आप कैसे अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हैं। बॉडी में जो जरूरी तत्व है उसको पूरा किया जा सकता है, और स्किन को अच्छा रखा जा सकता है, बालों को अच्छा रख सकते हैं, और दवाइयों को आप यानी कि कम कर सकते हो, बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, बीमारियों को आप डिले कर सकते हो, और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है, और अपने डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो, और एक अच्छी नींद, बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो यदि आप इस सेशन के साथ डेली रहते हैं। तो रोज कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड चर्चा की जाती है यहाँ से, और उसको फॉलो करके बहुत ही जबरदस्त लाइफ लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे को प्राउड फील होता है कि मैं इस मिशन के साथ हूँ। और 12.5 सालों से मेरे को कुछ ज्यादा हो गया यहाँ, और 12.5 सालों से यानी कि लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो रोज कुछ ना कुछ यहाँ से आपको बताया जाता है, और उन चीजों को नोट करके बहुत सारे लोग कोचेज बनने की तैयारी में होते हैं। तो आज कॉपी पेन उठा ले आप। अगर कॉपी पेन उठा लेंगे तो फायदा रहेगा नहीं तो भूल जाओगे। ये प्रवृत्ति है लोगों की। तो जो चीज अच्छी लगे उसको नोट कर लिया करो। हार्ट अटैक, स्किन प्रॉब्लम, लंग्स, किडनी प्रॉब्लम, लिवर इश्यूज, पीसीओडी, यही तो मेन बीमारियां हैं लोग। तो कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा आपको जो प्रूवन है, जो शास्त्रों में है। कुछ ऐसे देसी नुस्खे जो घरों में बना सकते हो, और बनाने के बाद आप यानी कि जो है बेहतर सेहत एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, और लीवर एक ऐसी चीज है जैसे यानी कि जो है सारा काम यहीं से चलता है, पूरी बॉडी को गवर्न अगर करता है तो वो लीवर ही करता है। इसे ऐसे समझ लो जैसे फैक्ट्री है ना, और वहां पे सारा रॉ मटेरियल्स और कच्चा माल आता है, उसके बाद फिर वो बनता है, उसके बाद फिर वो अलग अलग सप्लाई होता है। तो ऐसे ही समझ लो जैसे मंत्रालय होता है, यानी कि जो है इलेक्शन हो गया, आपने जिता के भेज दिया, वहां से सबको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलते हैं। किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट मिलता है, किसी को रक्षा डिपार्टमेंट मिलता है। तो इसी तरीके से लीवर अगर स्वस्थ है ना तो कोई बीमारी आती नहीं, पहली चीज। तो लीवर को स्वस्थ करने का बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं मैं आपको।
जो भूमि आंवला, भूमि आंवला, लिख लो, याद नहीं रहेगा, भूमि आंवला, वो छोटा सा होता है। उसको ला के 200 300 400 रुपए किलो मिल जाता होगा, अगर बहुत बढ़िया कोई आपको यानी कि उसको साफ सूफ करके देता होगा तो। उसका चूर्ण बना लो आप, और सुबह ही जैसे ही आप निवृत्त होते हो अपनी दैनिक क्रियाओं से, 1 स्पून बड़े और आधा स्पून छोटे, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, डेली उसे पानी में घोल के पी लो, और ये मरते वक्त तक कर लो काम। तो आपका जो है लीवर, वो कभी ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 नहीं होगा, ग्रेड 1 नहीं होगा। ये बहुत सिंपल सा, लेकिन इसके साथ काम करना पड़ता है, बॉडी के साथ काम करना पड़ता है। मार्केट से लाओगे ना तो 100 ग्राम मिलेगा 200 रुपए का, और ये 200 रुपए का बन जाएगा आधा किलो। तो पैसे अगर वो लोगों को मालदार करना चाहते हो तो मार्केट से ले आना, और पैसा बचाना चाहते हो तो घर ही बना लेना। दूसरा, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रहता है, बहुत स्ट्रेस है कुछ लोगों को, बच्चों को भी स्ट्रेस रहता है। तो सबसे पहली चीज तो ये तो मैं बता ही दूंगा कैसे स्ट्रेस कंट्रोल करेंगे, लेकिन स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेस जो है ना वो एक मैनेज होता है, उसको लोगों को मैनेज करना नहीं आता। पहली चीज तो बच्चों पे स्ट्रेस रहता है बहुत पढ़ाई का, और उसको ये बनाएंगे, उसको वो बनाएंगे, वो बनाएंगे, यानी कि वो बच्चा जो है स्ट्रेस में चला जाता है। तो वो स्ट्रेस देना ही नहीं चाहिए। भगवान ने आपको सेलेक्ट करके भेजी है, किसको गायक बनना है, किसको हीरो बनना है, किसको आईएएस बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, किसको वेलनेस कोच बनना है। ये सेलेक्ट करके भेजी हुई ऊपर वाले ने। आप देखो कहां कहां से कैसी कैसे प्रतिभाएं निकल जाती हैं, जब आप सोच भी नहीं सकते। तो जो उसकी मर्जी हो उसको वो बनने दो, जो उसका इंटरेस्ट हो। बहुत सारे बच्चे ही अपने माँ बाप पे जो है अनावश्यक प्रेशर डाल देते हैं, यानी कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। कि वो जो है बच्चा आता ना, तो वो तो 1.5 लाख का फोन लिए घूम रहा, अब मेरे को भी दिलवाओ, चाहे किस्तों पे दिलवाओ। चला जाता है स्ट्रेस में कि नहीं, मेरे को बाइक ये वाली चाहिए, अपाचे। तो दोनों तरफ से सामंजस्य बैठा के यानी कि जो है वो स्ट्रेस कम हो सकता है। बट एक नुस्खा बता देता हूं आपको। गाय का देसी घी प्योर आधा, और आधा उसमें नारियल का तेल शुद्ध, मतलब आधा आधा मिला लो। और जो अंडर आर्म्स होती हैं, इसके नीचे नाभि, नाक, डेली लगाओ। समझ रहे हैं? जो मेडुला होता है ना, जो पिछला वाला ब्रेन होता है, उसके तार जुड़ जाते हैं इससे। कितना आसान है, यानी कि बहुत हद तक जो है, यानी कि आपका ब्रेन जो मेडुला वो एक्टिव हो जाता है इससे। अंडर आर्म्स में वो आपने दोनों को मिक्स करके तेल लगाना, नाक में और नाभि में। तो स्ट्रेस बहुत हद तक कंट्रोल होता है। ये ऐसी चीजें मैं बता रहा हूं आपको जो प्रूवन है। और जो स्ट्रेस की दवाई पता क्या, जब स्ट्रेस होता है दवाई लेने जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, सुलाने वाली दवाई देते हैं, नींद वाली दवाई देते हैं, बस बात खत्म। स्ट्रेस में है आपको नींद वाली दवाई दी जाती है। तो यानी कि जो हैप्पी हॉर्मोन्स है ना भाई, वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा काम क्या करना आपने, रात को जब आप सोने जाते हो उससे पहले सभी लोग फ्रेश होते हैं, बाथरूम करने जाते हैं, तो पैर ठंडे पानी में डाल के तब बाथरूम करना, पूरा मसाना क्लियर हो जाता है। और जो है आपको यानी कि बढ़िया नींद आती है। उसके बाद एक नुस्खा और बता देता हूं आपको। पंचम हल्दी। हल्दी 5 तरह की होती है, एक तो आप खाते ही हो, एक होती है काली हल्दी, वो होती है दारू हल्दी। वो दारू नहीं जो दुकानों पे शाम को मिलती है। काली हल्दी, दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, पीली हल्दी। पीली हल्दी आप खाते ही हो, और जंगली हल्दी। ये 5 हल्दी है। इनको मार्केट से लाके
और इसको जैसे आप उसको पीस कर रखते हैं ना पीले हल्दी को, उसी तरीके से इसका चूर्ण बना लेना है और इसको सबको एक जगह मिला के रख लेना। दारू हल्दी क्या करती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती, दारू हल्दी। और अम्बा हल्दी जितने भी जोड़ों का दर्द है ना, जो थकान है आपको, जो शुगर में भी ये लाभ करती है। और इसको शाम को ले लेते हैं। जो सपरेटा दूध होता है उसे गर्म करके, विदाउट क्रीम, आधी स्पून हल्दी वो, और 1 स्पून हनी या आधा स्पून हनी कश्मीरी, शुद्ध होना चाहिए वो भी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कहाँ से शुद्ध ले सकते हो, समझ रहे हैं। और इसको घोल के आप पी लो। कभी कभी कब्ज होता है तो मेल के लिए सुबह में त्रिफला, त्रिफला कुछ हरड़ बहेड़ा आंवला, कुछ 1:2:2:3 के रेशो में बनाते हैं, कुछ 1:2:2:4 के रेशो में बनाते हैं। तो कैसे ही बना लो जैसे आपकी मर्जी हो। और सुबह ही, यानी कि 1 चम्मच, यानी कि 5 ग्राम आता होगा उसमें, और सुबह ही वो जो है आप पानी से ले लो। ये ऐसे नुस्खे बता रहा हूं मैं आपको कि जिंदगी बन जाएगी, बुरी काया बन जाएगी, और डॉक्टर से पीछा छूट जाएगा। लाखों रुपए डॉक्टर को देने पड़ता है, लेकिन बनाए कौन और लाए कौन। मार्केट से लाओगे ना तो 500 रुपए का सामान 2000 में मिलता है आपको दवाई। पता है आपको नहीं? जो 500 रुपए की दवाई होती है वो 2500 की मिलती है। आपको पता है कि 150 रुपए किलो च्यवनप्राश भी है? 150 रुपए का 1 किलो, सॉरी, 1.5 लाख का 1 किलो, 1.5 लाख का 1 किलो च्यवनप्राश भी है। और बच्चों के लिए 2 लाख का भी है 1 किलो। च्यवनप्राश की बात कर रहे हैं, उसे भी लोग खा रहे हैं। अब सेब को सोच रहे हैं। 1.5 लाख का 1 किलो च्यवनप्राश भी है। और किसी को शक हो तो मेरे से पूछ लेना कहाँ मिलता है। समझ रहे? आज कितना एयर पोल्यूशन है। हमारे यहाँ तो नहीं है, बिजनौर में बहुत कम है, लेकिन एनसीआर में जाके देखो, वो एयर क्वालिटी कितनी खराब हो चुकी है। उस पर तमाम तो रोज ही बहस भी छिड़ती है, डिबेट्स भी होती है टीवी में। और सुबह सुबह, यानी कि मॉर्निंग वॉक करना दूभर है। और जब एयर पोल्यूशन होता है तो बाहर निकलना भी वर्जित होता है। दिल्ली में यही हाल है कि नहीं? वहां दिल्ली में यही हाल है। आपको एक नुस्खा बता देता हूं, अपने लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए, क्लियर करने के लिए लिख लीजिए आप। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बीमार होने की, समझ गए। यानी कि लंग्स प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को कोविड में भी हुई थी। और एनसीआर में तो लगातार जो है पोल्यूशन बना ही रहता। तो मॉर्निंग पे वॉक पे भी निकलते लोग तो दालचीनी ले लो, सौंठ ले लो, और पुदीना, पुदीने की पत्ती का पाउडर। ये पाउडर तीनों अलग अलग बना के रखने हैं, एक जगह मिक्स नहीं करने हैं। दालचीनी, सौंठ और पुदीना पत्ती पाउडर, तीनों को अलग अलग डिब्बियों में रखना है किचन में। और यानी कि एक एक चुटकी डाल के पानी में पका लेना अच्छे से, और वो पानी पीना। तो इससे क्या होता है, लंग्स डिटॉक्स होते हैं, जिसको हफ्ते में 3-4 दिन कर लेना होता है। और साथ में यानी कि नाक में सरसों का तेल, और एक महासुदर्शन चूर्ण आती, आप गूगल करोगे मिल जाएगी। ये बहुत पुराना ऋषि मुनियों का बना हुआ, हर कंपनी बनाती, अच्छी सी कंपनी सर्च करके आप ले सकते हो। जिनको टाइफाइड रहता है, इन्फेक्शन रहता है, तो ये उसमें भी काम करती है, महासुदर्शन चूर्ण। ये इम्यूनिटी भी बढ़ा देती है। तो ये यानी कि लंग्स को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, समझ रहे हैं? दूसरे दूसरा काम क्या करना, कभी भी कर लेना है काम। 1 चुटकी पंचम हल्दी, 1 चुटकी हींग, और 1 चुटकी काली मिर्च। ये काली मिर्च बहुत पावरफुल होती है।
ये सब बना के रख लेनी होती है, तभी ये आसान होता है काम, ठीक है नहीं, रोज रोज ला के तो बनाते नहीं लोग इसे। और उसको अच्छे से, यानी कि जो गर्म दूध होता है उसमें घोल के इन तीनों चीजों को, आप कितनी थकान हो इसको पी लेंगे ना तो 10 मिनट बाद आप रिस्टार्ट हो जाते हैं, दोबारा से चेतना आ जाती है। साइनस में भी काम करेगा ये। जिन लोगों को साइनस प्रॉब्लम है, और नाक की हड्डी जो बढ़ जाती है उसमें भी ये काम करता है। और साथ में कोई भी नेजल ड्रॉप आती है, यानी कि जो है कोई देसी साइनोमृत भी आती है, लिख लो आप। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी मिल जाती है आपको जब आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। और पानी की भाप लेके अगर जो है एक एक बूंद अगर नाक में डालते हैं तो वो नाक की बड़ी हुई हड्डी भी ठीक हो जाती है आपकी। और बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सिंपल सा इलाज है, जैसे आपको लीवर के लिए मैंने बताया ना भूमि आंवला, तो सिंपल सा इलाज है बहुत, अजवाइन का पानी, ये गट हेल्थ को ठीक करता है। और ये माइग्रेन वहीं से चलता है। और इसके लिए त्रिफला बहुत जबरदस्त होता है जो मैंने बताया, माइग्रेन में त्रिफला भी काम करता है। ये ऐसा रसायन है बहुत ही जबरदस्त, मेल को रात को और फीमेल को सुबह खाना चाहिए। और शराब जो पीते हैं उनको 4 बजे खा लेना चाहिए। अब सुधार तो सकते नहीं, पीनी तो पड़ेगी, समझो मेरी बात। तो उनको 4 बजे ले लेना चाहिए त्रिफला, कुछ कम असर करेगी शराब, समझ रहे हैं? तो माइग्रेन में एक बहुत जबरदस्त नुस्खा लिख लो आप। गोदंती 10 ग्राम, गोदंती, परवाल पिष्टी 5 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 5 ग्राम, ये हो गया तीनों 20 ग्राम। गोदंती 10 ग्राम, सॉरी, गोदंती 10 ग्राम, परवाल पिष्टी 5 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 5 ग्राम, ये हो गए दोनों 20 ग्राम। 30 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, ये हो गया 50 ग्राम। एक एक ग्राम की पुड़िया बना लो, रात को सोते वक्त गर्म पानी से ले लो आप। ये माइग्रेन का मैंने आपको बता दिया इलाज, तकड़ा वाला। बहुत सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है, देखो आज कितने, कोई जिम में मर जाता, कोई क्रिकेट खेलते हुए मर जाता, कोई दूल्हा घोड़ी पे से गिर के मर जाता, हार्ट अटैक आ जाता, आ जाते कि नहीं, कोई सुबह को बाथरूम में गिर जाता। आप तो लक्की हो, भगवान को धन्यवाद दो कि इस सेशन में बैठे हो, इस सेशन में आप बैठे हो, नहीं तो बहुत सारे लोग रात सोए थे उठे ही नहीं। ऐसे 10,000 लोग हैं प्रत्येक दिन। तो आप कितने भाग्यशाली हो, कितने। तो सुबह सुबह रोज भगवान का शुक्राना अदा किया 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 करो, रात को सोते वक्त भी, समझ रहे। हार्ट अटैक यानी कि जो है ब्रेन बंद हो जाता है, स्ट्रेस में रहते हैं लोग, ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, तभी तो हार्ट अटैक आ रहे हैं। यानी कि लोगों को जो है ना समझ नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा, ना तो खाने को कुछ मिल रहा, ना लाइफ स्टाइल को सुधारना चाह रहे, मतलब खराब ही खराब चीजें खा रहे हैं। अच्छी चीजों पे पैसा खर्चा करने के लिए ना तो उनके पास टाइम है, ना वो खर्चा करना चाहते हैं। शराब की बोतल मेहमान आ जाए अभी 5,000 की हो जाएगी, समझ रहे। पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा। तो वहां बिगड़ा हुआ बजट तो ठीक है क्योंकि साला आया भैया, समझ रहे। कभी दोस्त आ जाते हैं, लेकिन शेक पी ले, बजट नहीं। ये सब काम तभी अच्छे लगते हैं जब जो है शेक वेक पीते रहते हो। तो सुबह मतलब भाग जाते हैं, पीछे से बीवी चिल्ला रही है, बहन चिल्ला रही है, माँ चिल्ला रही है, नाश्ता स्किप करके भाग जाते हैं लोग, इतना टेंशन में रहते हैं, इतना जल्दी में रहते हैं लोग क्योंकि उठते ही देर से हैं। फिर वहां जाके बर्गर, पिज्जा, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा फास्ट फूड खाना ही नहीं। तो बाहर में यानी कि जो है लोग नाश्ता करते हैं, कोई ब्रेड पकौड़े खा रहा है। अच्छा क्या मिलता है बताइए, कोई समोसे खा रहा है। बाहर मिलता क्या है हिंदुस्तान के अंदर मुझे बताओ, घर से बाहर, जब आप घर से बाहर जाते हो, किसी ऑफिस के बाहर, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। बिरयानी मिलेगी, छोले कुलचे मिलेंगे, समोसे मिलेंगे, जलेबी मिलेगी, समझ रहे हैं।
बर्गर मिलेगा, चाउमीन मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, मोमोज मिलेंगे। यही नाश्ता है। समझ के तो देखो कि हम हैं कहाँ। सोच के देखो, थोड़ी देर के लिए दिमाग को झटका जरूर लगेगा। बोले आप खा क्या रहे हो भैया? तो एक बहुत जबरदस्त, ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, एक जबरदस्त लिख लो आप। हार्ट अटैक नहीं आएगा जिंदगी भर, यानी कि एम्बुलेंस नहीं बुलानी पड़ेगी जल्दी जल्दी में। एक धान से नाता, ये चाइना की जड़ी बूटी है। मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ढूंढोगे तो मिलेगी मुश्किल से ही। मिल जाएगी वैसे। बड़े बड़े अख्तार होते हैं हर उसमें होते हैं शहर में। 10-12 हज़ार रुपए किलो मिलती है, लेकिन उस पर दिमाग मत लगाओ, आपको तो 100 ग्राम ही चाहिए। समझ रहे हैं? 1000-1200 की मिल जाएगी। तो ये लेनी है आपने 50 ग्राम धान सेन। DHANSEN, धान सेन। दूसरी धमासा, धमासा, ये भी 50 ग्राम। एक पुष्कर मूल 50 ग्राम। और अर्जुन छाल 50 ग्राम। इनका सबका पाउडर बना लेना, आधा स्पून गर्म पानी से, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। कभी भी ले लो जब आपकी मर्जी करे। सुबह शाम ज्यादा असर करती है दवाई। ये ऐसा नुस्खा बता दिया मैंने, ना तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे। कभी पराठा खाया करो तो मोरिंगा का खा लिया करो। ये जो खाते हो ना आलू का, ये उतना बढ़िया नहीं होता। प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं मोरिंगा का पराठा, तो देखो कितना बड़ा तगड़ा प्रमोशन करा उन्होंने मोरिंगा का पराठा का। तो ऐसे करके। और बहुत कॉमन जो मैंने आपको बताया ना, इसको कभी भूलना नहीं, भूमि आंवले को। इसको कभी भूलना नहीं, भूमि आंवले को। 3-4 साल के बच्चे को भी दे सकते हो, आधा स्पून, चौथा स्पून। 18 साल से नीचे के बच्चों को आधा स्पून। अडल्ट है, मैच्योर है, 1 स्पून। सुबह ही पानी में घोल के पी लो उसको। दूसरे, अगर ज्यादा स्वस्थ रहना चाहते हो तो फास्ट फूड से दूरी बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि जो है खाओ ही मत, मैं भी आप मिल जाऊंगा आपको कहीं ना कहीं खाता हुआ। ऐसा नहीं है कोई दुश्मनी मेरी इससे। लेकिन महीने में एक आध बार खा लो तो क्या बिगड़ता? कुछ भी नहीं बिगड़ता। समझ रहे? लेकिन बिगड़ता क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं। कितना कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाता है? फिर कॉफी, फिर चाय, फिर रसगुल्ला, ये सब। समझ रहे हैं? बच्चों को दही दे के देखना कैसे नाक सिकोड़ते हैं। मट्ठा दे के देखना उनको, और ठंडा दे दोगे तो उनके चेहरे पे बिल्कुल खुशी आ जाती है, रौनक सी आ जाती है, बोले ठंडे को बोल दिया मम्मी ने। समझ रहे? तो ये लस्सी, छाछ, दही, तो ये भी खा लिया करो कभी कभी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, यानी जंक फूड से दूरी बनानी चाहिए। और डायबिटीज कितना परेशान करे लोगों को। आंखें चली जाती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, दांत चले जाते हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। हर आदमी को तीसरे शुगर। अब एक बार बताओ, ये इतना सारा ये शुगर आया कब से? जब से सफेद वाली चीनी आई ना, जब से फैक्ट्री आई है शुगर वाली, तभी से शुगर आई। ये तीन चीजें घर से निकाल ही देनी चाहिए: सफेद नमक, चावल, और शुगर, चीनी। समझ रहे हैं? सेंधा नमक खाया जा सकता। ठीक। और यानी कि चाय पी, लोग चाय तो फीकी पीते हैं कि मेरे को शुगर है, रसगुल्ला मीठा खाते हैं। ये देखा मैंने। चाय तो फीकी लिया भाई, फीकी बने, फीकी। और रसगुल्ला मीठा। रसगुल्ला नुकसान नहीं करता। बोले वो चाय वो पकती है ना, उसके अंदर जो है चाय की पत्ती होती है, और वो जो है चीनी पकती है, तो वो नुकसान करती है। और ये रसगुल्ले पे जो है, ये नुकसान नहीं करती। बर्फी, ये नुकसान नहीं करती है। तो डायबिटीज को कंट्रोल के लिए एक बहुत जबरदस्त पाउडर बना सकते हो घर पे ही। लिख लो, व्हीट ग्रास। ये सब 100-100 ग्राम ले लेना।
100 100 ग्राम। 9 चीजें हैं ये। डायबिटीज आपकी कंट्रोल रहेगी। व्हीट ग्रास 100 ग्राम, मोरिंगा 100 ग्राम, काली मिर्च, सॉरी, काली हल्दी, काली हल्दी 100 ग्राम, अम्बा हल्दी 100 ग्राम, दारू हल्दी 100 ग्राम। 5 चीजें हो गई। 100 ग्राम गुड़मार बूटी, गुड़मार बूटी, 100 ग्राम जामुन, और 100 ग्राम मेथी दाना, और 100 ग्राम बेलपत्री। ये हो गया 900 ग्राम। इसका पाउडर बना लो कूट के। और 90 ग्राम या उससे कम। जी। जी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। जी। व्हीट ग्रास 100 ग्राम, मोरिंगा 100 ग्राम, काली हल्दी 100 ग्राम, अम्बा हल्दी 100 ग्राम, दारू हल्दी 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, जामुन 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, बेल पत्री 100 ग्राम। ये हो गया 900 ग्राम। समझ रहे हैं? इसका पाउडर बना लो सुखा के, अच्छे से साफ करके। और 90 ग्राम या उससे कम कॉटन सीड। समझ गए नहीं? बारीक वाला। और इसका जो है सुबह ही 1 स्पून ले लिया करो, बहुत दिन चलेगा ये। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट से लोगे ये मिल जाएगा 400 500 रुपये का, मार्केट से लोगे तो मिलेगा इतना सारा दवाई, 1 किलो दवाई लेने के लिए ये मिलेगी आपको 10,000 की। इसीलिए तो ये जितने भी दवाई बेचने वाले हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी वैद्य हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं। इनकी कोठी बहुत बड़ी बड़ी है, पता नहीं लगता। दवाई के चक्कर में इमोशनली ब्लैकमेल होता आदमी, दवाई के चक्कर में। समझ रहे हैं? सुबह अगर लोग, कभी कभी जो है ना, धरती पर पैर नहीं रखा जाता। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। एड़ी नहीं रखी जाती, जैसे ही रखता तो वैसे ही चीख निकलती है। एक साधारण सा नुस्खा है इसके लिए, लिख लो आप। अजवाइन 10 ग्राम, और लहसुन पेस्ट 10 ग्राम, और गुड़, थोड़ा सा गुड़ ले लो, और गुड़ को गर्म करके और दोनों चीजों को मिला लो, उसका पेस्ट बना लो। अजवाइन का, लहसुन का, और गुड़ का। जहां एड़ी में दर्द हो ना, उसका लेप करके सॉक्स पहन के सो जाओ रात को। चमत्कार जैसा हो जाएगा आपके साथ। एड़ी में उसे चिपका दो, चिपका के, और जो है सॉक्स पहन के सो जाओ रात को। बहुत सारे लोग गोरा होना चाहते हैं। तो भाई देखो, अगर गोरा हो जाया करता, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर है क्रीम्स का, तो अफ्रीका में हो जाया करते लोग गोरे सारे। गोरा नहीं होता आदमी, चमक आती है, शाइनिंग आती है। गोरा गोरा होने की क्रीम सुबह से शाम तक डेली। टीवी पे इतना बेवकूफ बना रहे लोग, और लोग बन भी रहे। मजे की बात यह है, बन भी रहे। अरे वो अपना ही ले लिया करो। फेस क्लिंजर है, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, उससे जबरदस्त क्वालिटी तो कोई है ही नहीं। लेकिन देसी नुस्खा ही बता देता हूं। ये जितने भी टीवी में एडवर्टाइज करते हैं ना लोग, जितने भी हीरोज हैं, अच्छा लगता होगा आपको ये लगाते होंगे। मुझे तो नहीं लगता 0% भी। इतना झूठ पे धंधा चल रहा है। एक भी अगर इनमें से लगाता हो कोई फेयर एंड लवली क्रीम ना, लगाते ही नहीं। ये तो पैसे लेते हैं इन कंपनियों से, मोटे मोटे पैसे। बोले हम बताएंगे, झूठ बोल के कैसे बोला जाता। अरे दूध, इनसे पूछो ना, तो ये दूध दही और हल्दी लगाते हुए चेहरे पे अपने। समझ रहे हैं? सिंपल सा, सुबह ही कच्चा दूध लो, उसे रुई से लगाओ, और उसे पानी से धो लो। फिर सफेद रुई से जब साफ करो ना, काला काला निकल के आएगा। 2 3 बार कच्चे दूध से धुल के देख लो मुंह को, मुंह की रंगत बदल जाएगी।
और उसके बाद है ही अपना टोनर, सीरम, क्लीन, मॉइस्चराइजर। कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टर्नओवर है हिंदुस्तान के अंदर गोरेपन की क्रीम का, गोरा एक भी नहीं होता। अगर ऐसे हुआ करते तो ये सच बात है कि नहीं? अफ्रीका के लोग सारे गोरे नहीं हो जाते? तो बताओ कितना बड़ा झूठ पे धंधा चल रहा। तो चंदन ले लो, चंदन, समझ गए नहीं? मुल्तानी मिट्टी और सिट्रस छिलके, जो संतरे के छिलके, मौसमी के छिलके, इनको पीस लो। इनको मिला के सुबह सुबह लेप लगा लिया करो, थोड़ी देर जब फुर्सत मिल जाए तब लेप लगा लिया करो। अपने आप ही शाइनिंग से आनी शुरू हो जाएगी। और जो वहां से पैसे बचे उसका शेक पी लिया करो। ये ब्यूटी पार्लर में इतना सारा पैसा खर्चा करते हो, 10-10 हजार। अरे अपना पूरा शरीर ही गोरा करना तो पूरे शरीर पे लेप लिया करो, क्या फर्क पड़ता? समझ आ रही है आपको? लेकिन करना पड़ेगा घर। फेशियल कराने के 1,000 रुपए दिए जाते हैं, बताओ। पैरों पे वैक्स कराएंगे, हाथों पे वैक्स कराएंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा, तगड़ा ड्रामा। समझ रहे हैं? पैसे का मिसयूज है, कड़ा मिसयूज है। और दो 2-3 दिन के लिए है वो। समझ रहे हैं? तो उससे आंखों की रोशनी भी ठीक रहती है, जो मैंने बताया था, वो नारियल का तेल। और जो बताया था अभी, गाय का घी, अंडर आर्म्स के लगाना, और जो है नाभि पे लगाना, नाक में लगाना। और दांतों को आप सुंदर बना सकते हो। हल्दी ले लो, फिटकरी ले लो, सरसों का तेल, उसे उस पर लगा लो, ब्रश पे। और 4-5 दिन करो, कैसे मोती से निकल के आएंगे। मोती जैसे दांत हो जाएंगे 4-5 दिन में। 4-5 दिन करो, फिर अपना जो है सिंपल पे आ जाओ, क्या दिक्कत है? और सुबह जब उठो तो ये थूक होता है ना मुंह का, ये लार होती है, इसको आंखों में लगाओ, इसे बोलते हैं अंजन। मुंह में मंजन रात को, और सुबह को अंजन। कभी बूढ़ा नहीं होने देगा आपको। रात को मंजन लगाओगे तभी वो अंजन लगेगा। रात को मंजन नहीं करना, सड़े हुए मुंह को लेके सो जाते हैं लोग। बदबू आ रही होती है तमाम सुबह ही। तमाम उसके अंदर गंदगी है, बैक्टीरिया, वायरस आ जाते हैं। फिर उसको आंख में लगा रहे तो आंख भी अंधी हो जाती है। समझो बात को। तो मुंह में मंजन रात को और सुबह अंजन, ये आदमी को बूढ़ा नहीं होने देता। तो ये ऐसे जबरदस्त नुस्खे मैंने बताया आपको कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इस सेशन ने बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल दिया। ये सेशन आपको डेली कुछ ना कुछ दे देता है, लेकिन करना हमें ही पड़ेगा। करेगा तो कोई और नहीं। जो लोग आश्रित है ना, आश्रित, जो डिपेंडेंट है, सब काम घरवाली करेगी। सब काम घरवाली करेगी। कुछ नहीं होता उनसे फिर, क्योंकि वो हो जाते हैं आलसी। अपना काम अपने तरीके से भैया। मेरा सारा आपने मेज देख लेना, मेज पे रखा रहता है सब। ये सब मैं जो चीजें बताता हूँ ना आपको, ये करता रहता हूँ, ऐसे उल्टे उल्टे काम ही। अब इसे सीधा समझ लो या उल्टा समझ लो। तो इस सेशन से बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया, बहुत सारे लोगों ने जबरदस्त तरीके से यहाँ से जो है अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। बट जो हमारे साथ न्यू गेस्ट होते हैं डेली यहाँ से, वो हमारे साथ बने रहेंगे। और जिन्होंने 3 दिन इस सेशन को देख लिया, वो रात को ब्रिज सेशन में आएंगे। और जिन लोग, जो लोग यहाँ से यानी कि शेक यूज कर रहे हैं, उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं या कोई भी चैलेंजेस आता है, तो 9:30 बजे रात को कस्टमर केयरिंग सेशन में आएंगे। और PIP प्रोग्राम होता है हमारा बहुत जबरदस्त, हर शुक्रवार को। तो वो भी अटेंड करते हैं। जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, अगर सारे अटेंड करते रहोगे तो बहुत ही जबरदस्त आपका करियर भी और आपकी सेहत भी बन सकती है। तो अभी हम बात करेंगे मनोरमा रस्तोगी, अनम्यूट करेंगे। कहाँ से हैं मनोरमा रस्तोगी? जी और सारे बरेली लोग से। हैंड रेज कर लेंगे जो बहुत जबरदस्त सेहत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त उनको ये सेशन लगता है डेली। सर जी नमस्ते। जी, कहाँ से हैं मनोरमा जी? ये गलत आ गया। जी, बरेली से। कितने दिन से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो? ये डबल आ गया बेटा फोन। जी, मतलब हमें तो 2 साल करीब हो गए करते आपका हुए। क्लब कोड क्या है?
कहाँ चले गए? अनम्यूट करिए। एक ही बार उसे छूना होता है बस, जब बार बार मत छुओ उसको। अनम्यूट करिए। जैसे पहले टच किया था उसको, एक मैसेज है जी। डबल आ गया ना जीरो। हाँ जी। सर आवाज जी आ रही है नमस्ते। आपकी? सही आ रही है आवाज। आप बोलिए, आप कितने दिन से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? 2 ढाई साल हो गए सर। 2 ढाई साल से शेक भी पी रहे हो कि अटेंड ही कर रहे हो? नहीं, सेक भी पी रहे हैं, अटेंड तो खैर अभी कराए, तो कल से कराए हमने। आपका क्लब कोड क्या है? कोड में ध्यान नहीं है सर। आपके कोच कौन है? राखी सर मैम। राखी मैम। तो शेक पीते हो आप? हाँ, सेक तो ले रहे हैं, लेकिन मतलब मेरा वैसे तो काफी हेल्थ में फायदा है, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है बस। देखिए, वजन कम नहीं हो रहा, ये तो रात को 9:30 बजे बताई जाती है। अभी 2.5 साल से शेक पी रहे हो तो पी क्यों रहे हो? 2.5 साल से कुछ फायदा हुआ कि नहीं आपको? क्या अच्छा लगा आपको? मतलब मेरी बीमारियां जो भी थी वो मेरी काफी मतलब सॉल्व हो गई। कौन कौन सी बीमारियां थी आप? मुझे मतलब खाना हजम नहीं होता था, उल्टियां हो जाती थी मुझे अक्सर। हाँ। तो उसमें मतलब काफी राहत है। अच्छा, कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं? काफी 90% से ज्यादा। तो वजन बढ़े मत कम हो, क्या फर्क पड़ रहा? जब आप अरे, अच्छा महसूस कर रहे हो, बीमारियां खत्म हो गई आपकी, तो वजन कम करना कोई जरूरी है क्या? वजन और नहीं करेंगे तो और बढ़ जाएगा ना सर, इसलिए। देखिए, वजन कम होता है, हम करना नहीं चाहते हैं। 2 टाइम शेक पीते कि 1 टाइम शेक पीते हैं? एक टाइम में सर। 1 टाइम से तो किसी का हुआ नहीं। 1 टाइम में तो मेंटेन रहता है, 3 टाइम पियोगे तो बढ़ता है, और 2 टाइम पियोगे तो घटता है। अच्छा। तो कोच के गाइडेंस में, अगर आप 2 टाइम शेक पिएंगे तो घटेगा। सही है, कोच गाइडेंस में रहेंगे फिर। और क्लब कोड अपना जो है, उनसे पूछो क्या है, और नहीं है तो ले लो, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। तो 2.5 साल से हम अटेंड कर रहे हैं सेशन को, और 2.5 साल से अभी यही समझ में नहीं आई कि वजन कम कैसे होता है। तो ये भी तो बड़ी बात है ना, ये भी तो विडम्बना है बहुत बड़ी। तो कोच के गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है, कोच की बात मानना बहुत जरूरी है, इस सेशन के साथ ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तभी जाके फायदा हो सकता है। अभी हमारे साथ है 34 48। 34 48। पुष्पा मुकेश। अनम्यूट करेंगे पुष्पा मुकेश। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं पुष्पा जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सबको। जी नमस्ते। सर मुझे 4 महीने हो गए इसमें। 4 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? दुनिया ही चेंज हो गई मेरी तो सर। देखो, कैसे? मेरी पहले बहुत तबीयत खराब रहती थी, बीपी हाई ज्यादा रहता था। सुबह को उठती थी तो मेरी एड़ियां बहुत दुखती थी। और मुझे एक बीमारी और ज्यादा थी, वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले से ही मैं मतलब उसको ध्यान से देख रही हूँ। हिचकियां बहुत आती थी। अगर हिचकी मुझे लग गई तो कम से कम 4 गिलास भी अगर पानी पी लूंगी तो वो भी कम है। मतलब हिचकियां जब लग जाती थी तो रुकती नहीं थी, बहुत ज्यादा जी। लगती। और जैसे अब अगर अभी हिचकियां मुझे लगी थी तो जैसे अगर मैंने थोड़ा सा भी पानी पी लिया तो तुरंत बंद हो जाती है। जी। और बस नींद नहीं आती थी। अगर मुझे रात में किसी भी टाइम, अगर मैं 8 बजे सो गई, अगर मेरी 9 बजे भी आंख खुल गई ना, तो पूरी रात भी मुझे नींद पूरी रात भी मुझे नींद नहीं आएगी, ऐसा होता था। जी। अब मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। सुबह को बिल्कुल मस्त उठती हूँ, अच्छा लगता है। ना मेरी एड़ी दुखती, ना मुझे भारीपन रहता, ऐसा रहता था जैसे गाड़ी खींच रही हो। जी। बहुत बुरा हाल था मेरा। और तबीयत बस कभी बुखार और कभी कुछ ऐसे ही रहता था। बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। घर के भी परेशान हो गई थी मेरे से, कहने लगे थे अब सही नहीं होगी। लेकिन जब से मैं इसमें आई हूँ ना, हर्बल लाइफ में, बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत ही अच्छी हूँ मैं। जी। तो थैंक यू सो मच। तो ये हर्पल लाइफ है।
गलत बोल दिया इन्होंने, हर पल लाइफ, हर पल लाइफ है। गलत बोल गए, चलो, हर पल। तो अभी नेक्स्ट 34/12, 34/12, रेखा वर्मा अनम्यूट करेंगे? जी। कितने दिन से आप, रेखा जी, इस कम्युनिटी के साथ हैं? जी सर। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं और क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? आए मैं यहाँ पे 5 महीना 13 दिन लगभग हो गया यहाँ पे आए हुए। जी। जो अस्थमा का प्रॉब्लम था उस वो सॉल्व हो गया है, मतलब वो ही नहीं अस्थमा, अब दवा नहीं जी। लेना पड़ रहा है। और वेट भी 9 kg लगभग नहीं घट चुका है। जी। जी। एड़ी में जो दर्द था, पैर में जो दर्द था, वो सब मतलब ठीक है, अभी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। जी। थैंक यू सर। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनको, 9 किलो तो वजन कम हो गया, एड़ी का दर्द कम हो गया, और अस्थमा इनको, यानी कि अस्थमी की दवाई ले रहे हैं अभी कुछ, या छूट गई या कम हो गई? नहीं नहीं ले रहे हैं, छोड़ दिए, दवाई लिखने ले रहे हैं। अभी जरूरत नहीं है? जरूरी भी नहीं है, अभी तो नहीं जरूरी पड़ रहा है। अब देखें आगे, अब नहीं पड़ेगा लग रहा है। जी। कितने दिन से खाते थे दवाई पहले? पर ज्यादा दिन से, अब हम बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा दिन से हम लोग लगभग 12-13 साल से ही लगभग ऊपर ही हो गया होगा दवा खा रहे थे। दवाई खा रहे थे। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। तो थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं अभी 3404, 3404। ये क्लब कोड ले लिया करो, रात को मिलता है 9 बजे, जिनके पास नहीं है। 3304। हमारे साथ हैं शिव सिंह राणा, अनम्यूट करेंगे शिव सिंह राणा? शिव सिंह जी। कितने दिन से हेलो। आप इस बेहतरीन खाने को खा रहे हो शिव सिंह राणा जी? नमस्कार सर। जी, कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? नमस्कार सर। नमस्कार जी। मुझे सर क्या है, एक साल दो। हेलो सर, आवाज आ रही सर? हाँ, आवाज आ रही, कितने दिन से आप हेलो। इस, हाँ आ रही, आवाज आ रही है आपकी, परफेक्ट है। हाँ सर, एक वर्ष, एक साल 1 माह हो गया सर। 1 साल से लगातार इस बेहतरीन ब्रेकफास्ट को एक यूज साल। कर रहे हैं? जी सर। क्या अच्छा हुआ आपके साथ? 1 साल से खा रहा हूँ सर, बहुत अच्छा हुआ सर। सारे पैरामीटर मेरे नॉर्मल हैं सर, ये कुछ नहीं है सर, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ सर। जी। आपका सुनता रहता हूँ सर, बीच में थोड़ा मेरा मोबाइल वगैरह खराब हो गया था, नहीं सुना, डेली था सर, जी। कैमरा नहीं पा रहा था सर। जी। बाकी सब सर, ये मेरे नाती दोनों मेरे पास बैठे हुए हैं सर, वो भी सुनते हैं जी। और मस्त हैं सर, वो भी डायना शेक ले रहे हैं सर। जी। बाकी परिवार में, रिश्तेदार में और लोग भी ले रहे हैं सर। जी। अभी कोई परेशानी नहीं है सर, अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही सब वो कराया था, टीबी सेफ्टी सब मेरा। सब कुछ पहले फैटी नॉर्मल है? लीवर आता था, पेट खराब रहता था, जब से मस्त हूँ सर। जी सर। अभी अब मतलब ये आपका सब सब कुछ बहुत बहुत नॉर्मल है, धन्यवाद, रिपोर्ट आपकी आपकी? नॉलेज का सर। जितने हाँ, सारी पूरी सारी पूरा पैरामीटर जितने सारे नॉर्मल आए सर। जी। और जो बाकी कुछ तो थोड़ा 1-2% डाउन तक हो गए हैं सर, जी। नॉर्मल अच्छा, से। अच्छा, पहले नॉर्मल नहीं आते थे पैरामीटर सारे? बाकी ठीक है सर। पहले से बहुत काफी सभी ऊपर ही रहता था सर, पूरा जी। नॉर्मल रेंज से ऊपर ही रहते थे सर, बहुत हाई रहते थे सर पूरे। जी। थैंक यू सो मच। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं पुनीता जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं पुनीता जी? गुड मॉर्निंग सर। जी। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए 1 साल 8 महीना हो गया सर। मैं भी अपना बेट को ही लेकर आई थी।
वेट मेरा ज्यादा था, लेकिन वेट तो कम 2 महीना बाद हुआ। बाकी सभी कुछ कम खत्म हो गया सर मेरा। जैसे मेरे हाथों में नस खींचते थे, वो ठीक हो गए। फिर बैक पेन था, मुझे नीचे बैठने में बहुत ही दिक्कत होता था, मतलब मैं नीचे बैठना नहीं चाहती थी। जी मतलब कुछ गिरता था तो मैं किसी का इंतजार करती थी कि आए तो। जी और कहते हैं ना आप लोग इंडियन स्टाइल में बैठिए, वो तो मैं बैठती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे बीच में लिगामेंट में प्रॉब्लम हो गया था। जी तो मैं कैरोप्रैक्टिक के पास गई थी, लगभग उसका 1 डेढ़ महीना का सेशन चला था। वो हमको ऐसे ही बैठने बोलते थे, मैं 1 सेकंड भी नहीं बैठ पाती थी। और आज मैं इतना आराम से नीचे बैठती हूँ उस स्टाइल में, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है सर, मैं वो देख कर। फिर हम्म, मुझे सर्वाइकल का भी था, सो के उठती थी तो मुझे दर्द रहता था। अब नहीं रहता, लगभग 10% कभी कभी होता है सर। अभी विंटर आ गया तो थोड़ा होता है। जी नी में भी मेरा स्टार्टिंग हो गया था पेन, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में है अर्थराइटिस का प्रॉब्लम। तो मुझे भी आ गया था, उसमें भी रिलीफ है सर। मुझे आराम, क्या मतलब समझिए, हमको उसमें 90% आराम है सर। और मेरा इचिंग का भी प्रॉब्लम था, मुझे बहुत इचिंग होता था, वो भी लगभग मेरा सॉल्व हो गया सर। सर में बहुत दर्द भी रहता था, वो सब सभी मेरे ठीक हो गए। फिर मेरा यहाँ लगभग, यहाँ से मैं 10 से 11 kg वेट लॉस भी की। मैं अपना रिजल्ट देखकर फिर मैं अपने बेटे को पहले स्टार्ट करवाई। उसका भी कुछ कुछ प्रॉब्लम था, छोटे इश्यूज थे, तो उन्होंने उसे उसे भी सोल्व हो गया सर। उसका भी अच्छा, मतलब उसको थोड़ा बैठने में फिशर का प्रॉब्लम हमारे घर, मतलब मुझे भी था, है। मैं भी ऑपरेशन करा चुकी हूँ, अपने बेटे का भी ऑपरेशन बड़े बेटे का करवा चुकी। जब इसने बोला तो मैं बहुत डर गई, तुम कही इसको खा के देखो। जी उसका वो सॉल्व हो गया सर। जी तो वो तो खैर बहुत खुश है, और वो अभी कॉलेज में भी लेता है कभी कभी, लेकिन मिस करता है। कॉलेज में यहाँ था तो रेगुलर खाता सर, कॉलेज में तो मिस कर देता है। और जब हम दोनों का देखते देखते, मेरे हस्बैंड भी देखते देखते, सुबह बैठ के यहाँ नाश्ता करते थे, ऑफिस जाते, सुनते सुनते उन्हें भी अच्छा लगा, तो उन्होंने खुद से बोला कि मुझे भी यही दे दो। अभी वो भी ऑफिस यही पी कर गए हैं सर। तो हम तीनों फैमिली अपना ये सेक ही लेते हैं सर। और बहुत अच्छा लगता है। अपने एक दो मतलब अपने फैमिली में भी लोगों को स्टार्ट करवाई हूँ। तो मेरी भाभी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो सेशन पे रहती है। बाकी जो लोग सेशन पे नहीं रहते हैं उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, और वो छोड़ भी देते हैं सर। मैं सबको बोलती हूँ सेशन देखोगी तभी विश्वास होगा, लेकिन जिन जो माने माने, नहीं मानते तो वही जाने। थैंक यू सर, मैं ये सेशन को तो खैर कभी नहीं छोड़ूंगी। सर आप म्यूट है। तो थैंक यू सो मच पुनीता जी। और यहाँ रोज ही सेशन लिया जाता है, रोज लोग अपना अपना ज्ञान बिखेरते हैं यहाँ। और किस दिन क्या मिल जाए कुछ पता ही नहीं, किस दिन क्या मिल जाए कुछ पता ही नहीं है। और वहां से कितना बड़ा चेंज आपकी सेहत में आ सकता है ये भी कुछ पता नहीं है। आपने सुना होगा, उर्दू कौन जानते हैं? उर्दू हैंड रेज करेंगे, उर्दू। उर्दू आप करेंगे हैंड रेज? उर्दू कौन जानते हैं लिखना? कोई जानता ही नहीं, इतने सारे लोग। कभी कभी हम गलती कर रहे होते हैं, बहुत माइनर सी। जानते नहीं तो किसी से लिखवा के देखना। आप जानते क्या उर्दू लिखना? गुड मॉर्निंग सर। जी। हाँ थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ सर। हाँ। तो एक दुआ और दगा, एक नुक्ते का फर्क होता है उसमें बस। महरूम और मुजरिम, अगर वो बिंदा लगा दो, हटा दो, तो मुजरिम बन जाता है। सेम वही रहता, जो जानता नहीं उसे तो पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। मतलब कि बिंदे का एक डॉट का फर्क है। तो किसी ने सुना होगा हम दुआ लिखते गए, यानी हम तो दुआ लिखते गए, दगा लेकिन वो पड़ता गफलत में क्या, दगा पढ़ते गए। है। हम दुआ लिखते गए, वो दगा पढ़ते गए। एक ही नुक्ते ने महरूम से मुजरिम बना दिया। तो ऐसे मुजरिम है यहाँ, यानी कि वो नुक्ता हाथ आ जाए सेहतमंद रहने का। नुक्ता कुछ भी नहीं, सुबह शेक पीना और सुबह शाम तक, यानी कि चीजों को समझ के रहना। इसीलिए तो यहाँ लाइफ चेंज हो रहा लोगों का, सेहत चेंज हो रही। नुक्ता है बस। बाकी खाना तो बाहर भी खा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कितना तेल खा जाते हैं, कितना शक्कर खा जाते हैं, कितना चीनी खा जाते हैं, कितना मतलब क्या क्या खा जाते हैं, पता ही नहीं लगता कुछ।
पिज्जा खाने से क्या नुकसान हो जाएगा? जब मैं इस मिशन के साथ नहीं आया था, 47 साल एज थी मेरी, मेरे को उस समय तक कुछ भी पता नहीं था, नीरा नील इंसान था मैं, सेहत के बारे में ज्ञान नहीं था मेरे को। इसीलिए थायराइड था, बीपी था, डायबिटीज था, बैक पेन था, एसिडिटी था, माइग्रेन था, लथार्जी, खर्राटे आते थे, मसल्स क्रैम्प पड़ते थे, लथार्जी था, डिप्रेशन में चला गया था। यानी कि 10-12 बीमारियां तो मैंने आपको मोटी मोटी गिना दी। स्किन खराब था, 85 किलो वजन था। अब 13 साल बाद तो तबीयत खराब नहीं, धरती पे ही नहीं होना चाहिए था मेरे को। खराब की तो बात ही छोड़ दो, जब इतने सारी चीज बीमारियों के बीच घेर रहा हो आदमी, और स्वेलिंग थी, इस चेहरे पे बामर टाइप था, तो 13 साल बाद ठीक होना था वो आदमी के बिगड़ना था। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि जो है थोड़ा और ज्यादा बीमार हो जाते हैं, मैं तो यूं कहूं कि धरती से ना निपट जाते। वे कुछ भी हो सकता है। जब आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 47 साल तक कुछ भी पता नहीं था। तो आप तो लक्की हो, किसी की 30 साल उम्र है, किसी की 32 साल है, किसी की 25 साल है, और अभी से आपको यानी कि जो है सेहत यानी कि सुधारने का मौका मिल रहा। तो आप तो ज्यादा सौभाग्यशाली हो हमसे। तो चीजें अभी भी सुधर सकती है यदि आपने ध्यान दिया तो। समझ रहे? तो अभी चलते हैं शेक ब्रेक की तरफ, शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, और उसके बाद मिलेंगे हम नीलम जी से। सुबह से लेकर शाम तक की जानकारी होती। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद।